तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे अगले वीडियो में। पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्रिस्टलीय ठोस के कुछ प्रकार, जिसमें से हम लोगों ने दो प्रकार हम पढ़ चुके थे, जो कि हैं आपके आणविक ठोस और आयनीय ठोस। अब हम आगे देखते हैं तीसरे प्रकार का ठोस, जो कि है आपका धात्विक ठोस। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरे प्रकार का ठोस जो कि है आपका धात्विक ठोस। तो इसे पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं कामेश शर्मा, स्टडी मॉल से। ध्यान दीजिएगा, धात्विक ठोस, ये धात्विक नाम आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में बहुत बार सुना होगा। धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, ये सारी चीजें धात्विक के अंतर्गत आती है, धातु के अंतर्गत आती है। अब उसी ठोस को हम इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देते हैं कि इसमें किस प्रकार के अवयवी कण होते हैं और उन अवयवी कणों के मध्य किस तरह का आकर्षण बल काम करता है। तो सामान्यतः इनके अवयवी कण धातु परमाणु होते हैं। अब ये ध्यान देना है कि इन धातु परमाणु के बीच में किस प्रकार का आकर्षण बल काम करता है। तो इनके मध्य धात्विक बंध कार्य करता है। यह धात्विक बंध इलेक्ट्रॉन के समुद्र में स्थित धनायनों के मध्य लगता है, या फिर धातु धनायनों के मध्य लगता है। अब देखते हैं कैसे। समझ लीजिए कि जैसे कोई एम प्रकार का धातु है, यहां पर एम प्रकार का धातु ले रहे हैं, इसमें सारे एम प्रकार के धातु परमाणु हैं। एम प्रकार का धातु परमाणु है। अब ये सारे के सारे धातु कैपेबल है किसके लिए? बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए। तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, सब के सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने से यहां पर लंबा सा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल तंत्र में या क्रिस्टल जालक में बिखरे रहते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉन के त्यागने से क्या बनाते हैं? धनायन। इलेक्ट्रॉन के त्यागने से क्या बनाते हैं? धनायन। और इन्हीं धनायनों के बीच धात्विक बंध या धनायनों के बीच धात्विक आकर्षण बल काम कर रहा होता है, जिसके कारण ये आपस में एक दूसरे से ठोस अवस्था में या ठोस रूप में बंधे होते हैं। इनकी प्रकृति देखते हैं। ये मुलायम प्रकृति के होते हैं। अब कैसे मुलायम? या फिर इसको एक तरीके से ये भी हो सकते हो, कठोर तो होते हैं लेकिन साथ साथ ये आघात वर्धनीय, यानी कि इनको पीटोगे, ज्यादा इनके ऊपर प्रहार किया जाएगा वजन से, हथौड़े से, तो ये फैलते हैं। दूसरा इनमें गुण पाया जाता है, ये तन्य होते हैं। तन्य यानी कि किसी प्रकार का ताकत लगाकर इनको खींचा जाए तो इन्हीं धातुओं से हम तार भी बना सकते हैं। तो पीट करके चादर बनाने वाला गुण आघातवर्धनी गुण, और खींच कर तार बनाने वाला गुण तन्य गुण कहलाता है। इसलिए हम इसको लिखते हैं कि ये कठोर तो होते हैं परंतु आघातवर्धनीय एवं क्या होते हैं? तन्य होते हैं। आघातवर्धनीय एवं क्या होते हैं? तन्य होते हैं। अब ध्यान देते हैं कि चालकता की, ये धातु विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं, बहुत
अच्छे क्या होते हैं, चालक होते हैं। बहुत अच्छे चालक होते हैं, यानी कि इनमें किसी भी रूप में ले लो इनको, इनमें विद्युत धारा बहेगी मतलब बहेगी, यानी कि ये सुचालक होते हैं। इनका गलनांक की बात की जाए तो इनका गलनांक उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है। अच्छा, इसके अलावा इनमें और कुछ खास बातें भी होती है। क्या खास बात होती है कि ये चमकते हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में चमकते हैं। यहां इनके सुचालक होने का और इनके चमकने का लगभग लगभग एक ही कारण है, और वो कारण क्या है, वो कारण है इनका मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धनायन के नेटवर्क में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके कारण ये बहुत आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अब बात करें इनके एग्जाम्पल में, तो इनके एग्जाम्पल में हम जितने धातुएं हमारे दिमाग में आती है वो सब ले सकते हैं। जैसे कि ले लीजिए सोडियम धातु, जैसे कि ले लीजिए आयरन धातु, जैसे कि ले लीजिए कोबाल्ट धातु, कॉपर धातु, सिल्वर धातु। जितने धातु हमारे दिमाग में एग्जाम्पल में आ रहे हैं वो सब इस धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस का आखिरी प्रकार, जो कि है सहसंयोजी ठोस। देखिए दोस्तों, समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस का चौथा प्रकार, जो कि है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस, ये सहसंयोजी ठोस केवल और केवल ऐसे परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं जिनके मध्य बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रबल सहसंयोजक बंध बनता है, जिसके कारण, इसी प्रबल बंध के कारण इनके बहुत सारे गुण या लक्षण देखने के मिलते हैं। तो देखते हैं ये किस प्रकार का होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इनके अवयवी कण सामान्यतः परमाणु होते हैं। इनके अवयवी कण सामान्यतः क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इन परमाणुओं के मध्य इनका आकर्षण बल देखें तो इन परमाणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसके कारण क्या होगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कुछ उदाहरण लेके बता सकते हैं कि हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड आदि सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत आते हैं। ये सभी कठोर, या फिर बोल सकते हैं अत्यंत कठोर, और साथ ही विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इसमें सारे के सारे जो ठोस होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं।
लेकिन इस ठोस की कैटेगरी में एक एग्जाम्पल ऐसा भी आता है जो इसका अपवाद है, यानी कि वो ना तो बहुत ज़्यादा कठोर होगा, साथ साथ वो विद्युत का सुचालक भी होगा। इसका मतलब सभी प्रकार के सहसंयोजक ठोस एक तरफ और वो अपवाद एक तरफ, उस अपवाद में विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी, साथ ही साथ वो मुलायम प्रकृति का भी होगा। वो कौन है? यहां पर एक अपवाद है, तो ग्रेफाइट वो अपवाद है, ग्रेफाइट सह संयोजक ठोस का एक ऐसा उदाहरण है जो अपवाद स्वरूप मुलायम भी है और विद्युत का सुचालक भी है। अच्छा, इसके सुचालक होने का और इसके मुलायम होने का क्या कारण, तो ध्यान देते हैं। इसका कारण है इनके क्रिस्टल की संरचना। इसके क्रिस्टल की संरचना इस प्रकार की होती है जिसमें कार्बन इस तरह से षटकोण व्यवस्था बनाते हुए, तो यहां पर हर एक कार्बन से तीसरा कार्बन, यानी कि 3 कार्बन कम से कम यहां आपस में जुड़े रहते हैं। अब ऐसे ही नीचे भी परत बनती है एक, ऐसे ही षटकोणीय परत एक नीचे भी बनती है। अब यहां क्लियरली ये देखने मिल रहा है कि 3 ही कार्बन आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के पास बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 4 इलेक्ट्रॉनों में से केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध में भाग लेता है, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन इनकी पहली परत, दूसरी परत, पहली, दूसरी, तीसरी जितने भी परतें बनती है उन परतों के मध्य मुक्त होता है। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये विद्युत का क्या हुआ, सुचालक। अब इनके मुलायम प्रकृति का होने के कारण क्या है कि इनमें इनकी जो परतों के बीच सहसंयोजक बंध बनता है वो बहुत अच्छे से नहीं बन पाता, जिसके कारण इसकी पहली परत दूसरी परत पर खिसकती रह सकती है, क्या फिसल सकती है। ये फिसलने के कारण ये कैसी प्रकृति का होता है, मुलायम प्रकृति का होता है। अपवाद को छोड़कर बाकी सब के क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि सभी के, सॉरी क्वथनांक की बात नहीं होगी यहां पर होगी सभी के गलनांक अत्यंत उच्च होते हैं, अत्यंत उच्च होते हैं। इसके गलनांक का उच्च होने का कारण है इनके बीच प्रबल सहसंयोजक बंध का बनना, जिसके कारण इनके गलनांक और बाकी गुण इनमें जो दिखाई देते हैं वो इनके प्रबल सहसंयोजक बंध के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ अगले वीडियो के लिए। मैं हूं स्टडी मॉल से कामेश शर्मा। थैंक यू।